एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी मछली की दुकान थी। हर दिन गांव के लोग उसकी दुकान से ताजी मछलियां खरीदते और खुशी खुशी खाते। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। वो रिटायर्ड पुलिस अफसर था। वो सीधा हरिराम की दुकान पर पहुंचा। नया आदमी: अरे भाई, तुम्हारी दुकान के बारे में बहुत सुना है, तो सोचा खुद ही आ जाऊं। जरा एक ताजी मछली देना। हरिराम: अरे साहब, थोड़ा बहुत नाम है इस गांव में मेरा। दुकान भले ही छोटी है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। नया आदमी: वाह भाई, बात तो तुम बहुत बढ़िया करते हो। अब से मैं यहीं से मछली लिया करूंगा। हरिराम ने उसे ताजी मछली दी। नया आदमी मछली लेकर घर गया। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बोला: अरे सुप्रिया, आज जरा इस मछली को फ्राई कर देना। आज पति पत्नी मिलकर आराम से मछली खाएंगे। कुछ दिनों बाद शहर से एक आदमी गांव में आया और सीधा हरिराम की दुकान पर पहुंचा। शहरी आदमी: अरे बाबू, तुम ही चलाते हो ये दुकान? इस छोटे से गांव में कितनी कमाई हो जाती है तुम्हारी? हरिराम: अरे भाई, गांव छोटा जरूर है पर जितनी जरूरत है उतनी कमा लेता हूँ। पर आप कौन हो? शहरी आदमी: मैं दिल्ली बाजार से आया हूँ। मैं भी मछली बेचता हूँ। मेरे पास ढेर सारी बीमार और पुरानी मछलियां हैं। अगर तुम सारी मछली एक साथ ले लो तो सिर्फ 100 रुपए में दे दूंगा। हरिराम: ना बाबा ना, मैं सड़ी गली मछली नहीं बेचता। तुम जा सकते हो। शहरी आदमी: बाबू जरा सोचो, सिर्फ 100 में खरीदो और बेचो 10,000 में। हरिराम थोड़ा लालच में आ गया और बोला: अरे भाई, एक दिन बेचने से कौन जानेगा। ला दो सुबह, मैं ले लूंगा। अगली सुबह शहरी आदमी सारी सड़ी मछलियां लेकर आया। हरिराम ने दुकान पर चिल्लाना शुरू किया। हरिराम: आइए आइए, ताजा ताजा दिल्ली से मछली, स्वाद ऐसा कि भूल जाओगे गांव की मछली। गांव वाले खुश होकर मछली खरीदने लगे। कुछ देर बाद वो नया आदमी भी आ गया। नया आदमी: अरे भाई, आज तो बड़ा भीड़ है तुम्हारी दुकान पर। हरिराम: अरे साहब, दिल्ली से ताजी मछली आई है। नया आदमी: अरे वाह, फिर मुझे भी 3 मछलियां दे दो। हरिराम ने मछली दी और मन में सोचा: वाह, आज तो 10,000 रुपये कमा लिए सिर्फ 100 रुपये में। अगर रोज ऐसा हुआ तो 1 से 2 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा। गांव में सबने मछली ग्रिल करके खाई। नया आदमी और उसकी पत्नी सुप्रिया ने भी खूब मजे से खाई। लेकिन अगले दिन 2 गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। गांव वाला: अरे भाई, कल से पेट में जबरदस्त दर्द है। मेरे साथ भी वही हाल है। लगता है मछली में कुछ गड़बड़ थी। गांव वाला: तो चलो हरिराम के पास चलते हैं। दोनों हरिराम की दुकान पर पहुंचे। गांव वाले: अरे भाई, कैसी मछली बेच रहे हो? सबकी तबीयत बिगड़ गई। हरिराम: क्या बकवास कर रहे हो? कहीं और कुछ उल्टा खाया होगा और मुझे दोष दे रहे हो। फिर से ऐसा कहा तो गांव के लौंडों को भेजकर हाल ठीक कर दूंगा। गांव वाले डर के मारे चुप हो गए और चले गए। उधर नया आदमी और उसकी पत्नी भी बीमार हो गए। सुप्रिया: अरे जी, कल जो मछली खाई थी उसके बाद से पेट में आग लग रही है। हाँ सुप्रिया, मुझे भी वही हो रहा है। अब तो यकीन हो गया कि मछली ही खराब थी। सुप्रिया: गांव वाले भी बीमार हुए हैं और जब वो दुकान पर गए तो हरिराम ने उन्हें धमकाकर भगा दिया। यह सुनकर नया आदमी बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपनी पुरानी पुलिस यूनिफॉर्म निकाली और पहनकर सीधा दुकान पर पहुंचा। नया आदमी: अरे भाई, क्या बीमार मछली बेच रहे हो गांव वालों को? अगर गलती से हुआ हो तो माफ कर दूंगा, लेकिन जानबूझकर किया है तो। हरिराम: अरे फैंसी ड्रेस पहनकर मुझे डरा रहा है। तू कोई पुलिस नहीं है। और हाँ, मैंने जानबूझकर बेचा, पैसे कमाने थे। तू क्या करेगा? नया आदमी: अब तू देख, तूने गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ किया है। उसने तुरंत असली पुलिस को बुलाया और हरिराम को गिरफ्तार करवा दिया। लालच में आकर अगर कोई दूसरों की सेहत और विश्वास के साथ धोखा करता है तो उसका अंत बहुत बुरा होता है।